मीना जी कोहरा, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप 2 मिनट का समय ही आपके पास कृपया मंच पर पधारें एवं आपका मोबाइल नंबर, आपका यूट्यूब चैनल एवं आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी है आप यहाँ पर अपने वीडियो को अपडेट कराओ। सामान्य मीना जी कोहरा आप पधारें, प्लीज कम। और इस यात्रा के बारे में आपने जो देखा वह बता समय का अभाव सरजी के राजा आपके संघ का नाम सरजी के राजा संघ की सबसे पहले जैसे ये हनुमान जी के भक्त हैं और इन्होंने जो यात्रा करवाई है तो मेरे लिए वो भगवान की वादी हो गई, क्योंकि वाकई में मैं सिर्फ अपना जिला रतलाम जिला ही नहीं, मैं ये दिल से कहने के लिए मैं पहली बार इस यात्रा में आई हूँ। तो अगर मैं सच बताऊँ तो मैं किस तरीके से सबके साथ कभी गई भी नहीं, क्योंकि एक थिंकिंग हो जाती ना कि एड्रेस होगा कि नहीं, कैसे रहेगा क्या, लेकिन जो मजा और जो आनंद लिया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी हो, सबके साथ हमने मजा लिया है, बहुत मजा लिया है। और बाला जी की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे, आप हम सबको ऐसी ही यात्रा करवाएं। आगामी यात्राओं के लिए भी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। जो व्यवस्था सुविधा आपने की है, स्पेशली 2 महीने में हजारों की माताओं बहनों को घरे उठो, सुबह उठिया, नहाया धोया, किचन में चलिया, खाना बनाया, ठिकरा बाजिया, बर्तन बाजिया, कोई तो गड़बड़ भी करे वो कच्चा बर्तन ले गया, रोटी बना ली, दूध बना ली, फिर घर को काम देख लो, या कई कर लो, सही कर लो, क्या करा, उठे, नहाए धोए, मंदिर दर्शन करे, यात्रा करे, नाश्ता क्या बना तैयार, खाना क्या बना तैयार, चाय अभी क्या बोले 1 कप चाय लेके अरे चाय तैयार, भाई बोलो। तो मतलब इतनी बढ़िया यात्रा रही है और भैया कोई कमी नहीं इस यात्रा में, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, सबने मजा लिया है। और जो बस आखिर में आए हो पहले आए हो मेरे लिए कुछ भी नहीं, सभी एक साथ रहे, हम चाहे बातें अलग अलग रही, लेकिन मेरा दिल सभी के साथ था कि मेरी इच्छा थी कि मैं सभी के साथ जाऊँ, लेकिन नहीं आ पाई, लेकिन दिल से मैं आप सबके साथ थी। तो जो आनंद लिया आज आखिरी दिन हमने नाच गाना गा के अपना मजा ही आ गया। तो सारे वीडियो हम लोगों को यूट्यूब पे मीना कोहरा आप लोग नंबर लिखिए 9589555555 I repeat 95895555, ठीक है। आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हो सकता है 2-3 बार बाहर कॉल नहीं कर पाऊँ तो मैसेज करेगा, साथ ही आपको मिल जाएगा पूरी लॉन्ग डिटेल मैंने इस यात्रा की मेरे सब्सक्राइबर्स को शेयर की है। तो मैं चाहती हूँ कि ये यात्रा सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, क्योंकि बहुत अच्छी यात्रा करवाई। तो हनुमान जी बालाजी महाराज की तो जैसे कहा यही सही हमारे भाइयों के लिए जोरदार तालियां। आप लोग आपको दर्शन करिए, ये ठाकुर जी वहाँ पर भगवान नारायण के आग्रह होता और प्रथम तीर्थंकर भगवान विष्णुदेव आदिनाथ परमचापन ने नरेश की पूजा करी थी, तो वहाँ का चित्रपट विधि को हमारी यात्रा की तरफ से यहाँ पर सामान्य मीना जी कोहरा का दादा उनका पटचित्र यात्रा संघ द्वारा भेंट किया जा रहा है। मैं अपने वक्ता के रूप में निवेदन करता हूँ सम्मान्य हमारे भी जगदीश जी बम्बैया जो बड़ी साथ से रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि
एवं आप सभी यात्रियों को ये यात्रा 10 दिवसीय यात्रा इसका अनुभव आप यहाँ पर शेयर करें। इस यात्रा में क्या कमियाँ रही वो भी बता दें। और से अपने गांव से शहर से करीबन 400 यात्री इस यात्रा में पधारे हैं। उन सभी का मैं समिति की ओर से, गुरु जी की ओर से, इस यात्रा में आपको कोई भी तकलीफ समस्या आई 10 दिन से, उसके लिए मैं यात्रा संघ समिति की ओर से आप सभी से मैं माफी मांगता हूं। आप कहीं भी ये बात यहीं पे रखें, कोई समस्या हो जाती है। एक दिन अपने घर में भी अपने 4 सदस्य है तो छोटी मोटी बात हो जाती है। किसी को समय पे भोजन नाश्ता, किसी को सोने में असुविधा हुई हो, समिति ने तो पूरा प्रयास किया है, फिर भी असुविधा हुई हो उसके लिए समिति की ओर से, क्योंकि समिति ने दिन रात एक कर दिया, समिति की कोई गलती नहीं है। समिति ने तो अपने तो एक दिन का भोजन करने में अपन को 3 महीने लगते हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ आके बिठानी, अगले जगह जाना, वहाँ नाश्ता व्यवस्था, समिति की एक गाड़ी चली उसके टायर फूट गए, इतनी व्यवस्था बिठाई के लिए कुछ कर सकूं। तो उन्होंने एक दिन के इस भोजन के लिए 21,000 रुपये की राशि आपने दी है। मैं निवेदन करता हूं सम्मानीय आप यहाँ पधारे। सम्मानीय धनराज जी धाकर साहब जो टाइका खेड़ा से हैं, सम्मानीय धनराज जी धाकर साहब। जो कई वर्षों से हमारे इस यात्रा संघ एवं चलते रस्मा आपका प्लाई जो अपन दरवाजे बनाते हैं, इस प्लाई की फैक्ट्री और गांव उपले में स्थित है। सामान्य हमसे 5 से 7 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही शब्द हमारे बीच सामान्य पाटीदार जी। बोलो सरसी के बालाजी महाराज की जय। 47 सफेद समय परिवार थे, जिसमें हमारे 2 समधी जी वजह से और हमारे साले जी भी थे चिकनपुर इंदौर से, और हमारे जागरण पाटीदार समाज के भी वरिष्ठ जन भी थे। कुल मिला के 47 सदस्य थे। इसमें किसी को भी कोई कुछ बोलने में आ गया हो, तो कुछ तकलीफ हुई हो तो हम क्षमा मांगते हैं। और दूसरी बात आने की प्रार्थना करता हूँ मैं, तो वापस हमारे ये यात्रा संघ में जुड़े। ये सामान्य पाटीदार जी का स्वागत करें। पाटीदार जी के परिवार से इसके नाते सभी मिलाकर यहाँ पर कुल मिलाकर 47 सदस्य इस यात्रा में यात्रा कर रहे हैं। कितने 47 की टीम हुई, 47 सदस्य आप इस यात्रा में, छोटा सा भी कोई काम हो और पाटीदार जी को फोन लगाया, पूरा परिवार शक्ति नगर में राजा हनुमान के प्रांगण में एकत्रित हो जाता है। ऐसे भाव, ऐसा प्रेम पाटीदार परिवार के साथ हमारा जुड़ा है और आगे भी ऐसा प्रेम हमेशा जुड़ा रहे। और अगले वक्ता के रूप में शांतिलाल जी डॉक्टर साहब जो हमारे बीच हैं और वर्तमान में सभी गुरुदेव के चरणों में नमन। आज और यात्रा का अंतिम हमारी यात्रा का अंतिम पड़ा हुआ है और यात्रा बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि इस यात्रा में जो आनंद आया है सम्मानीय डॉक्टर साहब शांतिलाल जी सरपंच प्रतिनिधि वर्तमान में, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, आपके भाव भी हैं और आप भी इस यात्रा से जुड़े। यात्रा का अनुभव जो आप बोल रहे हैं, गुरु जी ने बताया कि जो भी तकलीफ रही वो सब अपने को यहीं अपने साथ रखना है, वहीं पर जाके कुछ नहीं बताना है। इस तरह से मेरे से माइक पे ज़्यादा बोलता नहीं है, तो सबको धन्यवाद। जी निवेदन करता हूँ आपको मंच पर बताएं एवं पाटीदार जी का स्वागत करें। सम्मानीय पंडित सम्मानीय जगदीश, आप भी आप संस्कृत से हैं, लेकिन आप इतने धूड़ी के रूप में करते हैं और आपने भी 10 दिन का समय निकाल कर आपने जय कहते हैं कि जिसके पास
ट्रेन की टिकट होती है वो ट्रेन की यात्रा करता है, और जिसके पास पुण्य की टिकट होती है वो इस तरह की धर्म की यात्रा करता है। आप और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास पुण्य की टिकट थी और हमने इतनी बढ़िया धर्म यात्रा करी। मैं इस धर्म यात्रा के प्रेरक विनोद जी डांगी और उनकी मैनेजमेंट समिति का बहुत हृदय से आभारी हूँ। हनुमान जी महाराज की जय। I proud Vinod Ji Dangi and all management team. Thank you. महावीर कॉन्वेंट स्कूल सर्ची के ऑनर हैं, उनके द्वारा सम्मानित सबका स्वागत है। आप सभी भाइयों और बहनों को हमारे परिवार की ओर से सादर जय जय। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि किस्मत की बात हो आप सब, किस्मत की बात हो आप सब, तकदीर की एक सौगात हो आप सब। आपसे मिलकर यह महसूस हुआ, आपसे मिलकर सभी से यह महसूस हुआ कि सदियों से आप हमारे साथ हो, सदियों से आप हमारे साथ हो। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आज सरसी के राजा नहीं भैया मैं नहीं आ सकती हूँ, तो इस बार भैया बोलता है अगर तू नहीं आएगी इस बार तो लड़ाई हो जाएगी अपनी दोनों की, मेरे को आना ही पड़ेगा बोले मेरे को। तो उस वजह से आई, मेरे घर पे पापा जी बहुत परेशानी है, फिर भी मैं आई हूँ इस यात्रा में आकर। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलजुल कर रहें और अगले वर्ष में 4 जने आएंगे अपने पास। इस निधि का स्वागत सम्मानीय घनश्याम जी नागर साहब। घनश्याम जी नागर साहब से निवेदन करता हूँ कि हम बताएं। जैसा कि हम सब साथ में थे 10 दिन तक, हमें ऐसा लगा हम सभी गांव वाले एक के साथ हैं। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब गांव से हैं। और हमारे गुरुदेव की कृपा रही है इस यात्रा में हमें सम्मिलित होने का। वैसे ज़्यादा बड़ा हमारे लागी साहब की वजह से, कि लागी साहब ने यात्रा निकाल रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद का। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। करनी चाहिए। अभी कोई सरपंच बने आनंद पूछो कि आनंद कहीं हालत नहीं है, वहां तो जरा पुलिस भी कर दो। आनंद पूछो तो देना आत्मा ने क्या शांतिलाल जी उबा करो, उबा हो शांतिलाल जी, उबा हो। हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज है कि नहीं है। इंजीनियर सब एलिवेशन करे, सब चीज पोर्टल पे आवे है क्या। अभी यह कला आपड़ा मेडी चाहिए आपने कई तरह पास करा कला ही बात है। आप सब यात्रा में आया, कड़े ऊंचो बोलो कड़े प्रेम भी करो कि पास हमजाना भी कला आदमी में भी चाहिए भाई। मानी लो पूछे तो वही आदमी में कला है, बाकी का ही है। बताओ आपने भाई मारी बोल जोर दिया हाथ से बोलो सरसी के बालाजी महाराज की जय, अम्बे मात की जय। आज सरसी के बालाजी धाम से प्रस्थान यात्रा का अंतिम दिवस के इस पड़ाव पर, इस मंच पर उपस्थित गुरुजन पंडित सुरेश जी शास्त्री जी हमारे मार्गदर्शक एवं इस यात्रा के संरक्षक महोदय श्री विनोद जी डांगी एवं इस यात्रा के संघ के समस्त सदस्य जो इस यात्रा में पिछले कई वर्षों से सरसी के माध्यम बालाजी माध्यम से यात्रा करवा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। जो इस 10 दिवस की यात्रा के अंतिम दिवस में आज हम सब इस मंच पर उपस्थित गुरुजन के समक्ष जो हमारे सरसी नगर में शिक्षक हैं, आपका अदरागस्त के कारण आप इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सके। उन्होंने अपना रिजर्वेशन छोड़ना, आप हमारे साथ सोमनाथ से हैं। चरणों में वंदन। आज राजा हनुमान यात्रा संघ के तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय यात्रा का समापन आज यहाँ पर होने जा रहा है। उसमें सभी यात्रियों को यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया है कि 10 दिवस के अंदर आपने इस यात्रा के दौरान
क्या अनुभव किया इस यात्रा में आपको कुछ असुविधा हुई या आपको अच्छा लगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया, आप आए और आप लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। साथ ही राजात्मक यात्रा संघ की ओर से मैं सभी यात्रियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यात्रा जहाँ से प्रारंभ हुई, सरसी के राजा हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समापन जहाँ हो रहा है माँ अम्बा जी के धाम में, एक बार मैं आपसे भी चाहूँगा कि माँ अम्बे जी की जोरदार जयकारे से पूरा पांडा बना हुआ ये गूंज जाए। बोल अम्बे मात की। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आदिनाथ दादा के जो दर्शन होते हैं उसमें तलेटी पे हमने स्पर्शना की। कहते हैं कि वहाँ की स्पर्शना मात्र से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जैन धर्म में भी कई व्यक्ति जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जैन धर्म का व्यक्ति होने के बाद भी वहाँ की स्पर्शना नहीं कर पाता है। आप लोग सोचिए कि कितने भाग्यशाली हैं कि आपने अपने इस जीवन को कितना आगे तक, मतलब कितना अमूल्य बना दिया है कि आपने, परमात्मा ने आप सभी लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इस 10 दिन की यात्रा में काफी अनुभव देखने को मिले, हमने भी सोचा। धन्यवाद। जी की जय, अम्बे मात की जय। मैं ज्यादा बोलती हूँ पर माइक पे नहीं बोल पाती हूँ। मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे पिछली बार नहीं मालूम थी कि इतनी मेहनत लगती है। जब भी मैं भाई को फोन करती 12 बजे फोन करती हूँ, फिर भी बोलते कि नहीं हम लिस्ट बना रहे हैं, हम यात्रा का टूर बना रहे हैं, हम सब तैयारी कर रहे हैं। घनश्याम भैया है, विनोद भैया है, सब पूरी टीम बहुत मेहनत करते हैं। अपने को खाली सरल लग रहा है कि अपन यात्रा कर रहे हैं, खाली जाना आना, ताकि महीने भर से मेरे भैया जो मेहनत करी है वो मेहनत आप सफल बनाइएगा। कोई इधर उधर की बात ना करें। मैंने किसी को कुछ बोल दिया हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ के उससे माफी मांगती हूँ। मेरे भैया से बोल रहे हो कि वो माफी ना मांगे, मैं उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। धन्यवाद।